नमस्कार मित्रों, आज मैं अपने सभी युवा साथियों से बात करना चाहता हूं जो या तो कॉलेज में हैं या कॉलेज पास कर चुके हैं और करियर बनाना चाहते हैं। करियर बनाने में बहुत सारे हमारे युवा साथियों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो वो परेशानियों का सामना ना करना पड़े और करियर बनाने में मदद मिले, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो डिग्री से भी ज्यादा जरूरी है। तो मेरे अनुभव के आधार पे मैं आज आपसे ये बात कर रहा हूँ कि आप किसी भी क्षेत्र में करियर बनाना चाहें, उसमें सबसे जरूरी चीज है आपका कम्युनिकेशन स्किल। क्योंकि आप अपने विचार, अपने बारे में कुछ भी किसी से अगर बता नहीं सकते, समझा नहीं सकते या दूसरे की बात समझ नहीं सकते, क्योंकि अच्छा कम्युनिकेटर होने के लिए आपको अच्छा लिसनर बनना जरूरी है। भगवान ने हमें दो कान दिए, मुंह एक दिया कि सुनो ज्यादा, बोलो कम। लेकिन बोलना हम सब चाहते हैं, लेकिन हम क्या बोलें क्या ना बोलें, और कई बार इसी वजह से इंटरव्यू में हम रिजेक्ट हो जाते हैं। तो अब इसके लिए अगर आप कॉलेज में हैं तो अभी आपका बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप तरह तरह के इवेंट्स जैसे कि डिबेट कंपटीशन है, वाद विवाद है, या ड्रामा है, या कुछ भी पब्लिक स्पीकिंग है, जहां पे आपको बहुत सारी बातें करने का और एक दूसरे से समझने का, संवाद करने का अनुभव मिलता है। इसके अलावा ग्रुप डिस्कशंस भी होते हैं अपने मित्रों के साथ। और कम्युनिकेशन में आज जो सबसे जरूरी चीज हो गई है वो है इंग्लिश। क्योंकि पुराने जमाने में आप बिना इंग्लिश के गुजारा कर सकते थे, लेकिन आज के दौर में ग्लोबलाइजेशन का दौर है। आज आप यहाँ बैठ के दूसरे देशों के लिए भी काम करते हैं, तो वहां पे इंग्लिश का जानना बहुत जरूरी है। अब इंग्लिश में होता क्या है, हम सब इंग्लिश स्पीकिंग में मात खा जाते हैं। हम हिंदी में सोचते हैं फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। हमारा जो कॉलेज का समय है वहां पे हम अपने मित्रों के साथ छोटे छोटे सेंटेंस इंग्लिश में बनाना शुरू करें, इंग्लिश की न्यूज सुने, इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ें। क्योंकि देखिए, इंग्लिश की वोकैबुलरी जब हमारे पास होगी वो हम डिक्शनरी से भी हेल्प ले सकते हैं। आपस में दोस्तों के साथ मिलकर रोज एक पेज पढ़ें और एक दूसरे को उनका समझाएं। तो एक तरीके से ये समय आपका एक बहुत बड़ा गोल्डन इन्वेस्टमेंट होगा जो आपके फ्यूचर में आपको बहुत ज्यादा काम आने वाला है। आज के दौर में इंग्लिश के साथ साथ अगर आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाती है तो और भी विदेशी भाषाएं जैसे स्पेनिश, जापानीज, चाइनीज, जर्मन, इन सब भाषाओं की भी बहुत रिक्वायरमेंट है। अगर आपका सिर्फ इंग्लिश पे अच्छी पकड़ है और आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो, और साथ में एक आप कोई विदेशी भाषा का ज्ञान आपको हो जाता है, तो आपका करियर बहुत अच्छा बन सकता है। क्योंकि इस तरह के युवाओं की हर ऑर्गेनाइजेशन को जरूरत है, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन दूसरे देशों में बिजनेस करना चाहती है, या इंपोर्ट कर रही है या एक्सपोर्ट कर रही है, और इसके लिए बहुत बड़ा मार्केट है। और ये आपकी कम्युनिकेशन स्किल के कारण पॉसिबल होगा। ये जरूरी नहीं कि आपने इंजीनियरिंग की है, आर्ट्स की है, या आपने कुछ और किया है, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल तो हर करियर के लिए अति आवश्यक है। अब मैं बात करता हूँ दूसरी की। हम लोग अकेले काम करने के आदी होते हैं, अकेले पढ़ाई करते हैं, अकेले सब कुछ करते हैं। मुझे याद है जब हम लोग कॉलेज में थे तो हम सबको किसी ना किसी टीम स्पोर्ट्स में खेलना कंपलसरी था, चाहे वो फुटबॉल खेले, चाहे वो हॉकी खेले, चाहे वो क्रिकेट खेले। अब आप कहेंगे इसका टीम से क्या लेना देना? बहुत लेना देना है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आपको सिर्फ कट थ्रोट कंपटीशन मिलेगा, कोई आपको कुछ सिखाने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाएगा, आपको खुद ही सीखना पड़ेगा। लेकिन जब आप इस तरीके के टीम्स में खेलते हैं तो उसमें हार भी होती है, जीत भी होती है। लोगों के साथ मिलकर आप स्ट्रेटजी बनाते हैं, लोगों को साथ लेके चलते हैं, कैसे मैच जीते हैं, सामने वाले की भी आप रणनीति तय करते हैं। तो ये सब चीजें आपको उस खेल खेल में सीख जाते हैं आप, जो कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आपको बहुत ज्यादा काम आता है। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं, जब आप किसी टीम के कैप्टन बन जाते हैं या आप कहीं मंच का संचालन करते हैं, तो लीडरशिप क्वालिटी, क्योंकि आज की डेट में किसी को लीड करना आसान बात नहीं है, क्योंकि तरह तरह के लोग आपको मिलेंगे और उनको सबको साथ लेके चलना, उनके इंडिविजुअल को समझना और उसके हिसाब से उसको चीजें समझाना और उनसे डिजायर्ड रिजल्ट लेना, ये आसान नहीं है। लेकिन ये खेल खेल में आप सीख सकते हैं। अगर आप किसी टीम के कैप्टन बन गए हैं या आप किसी मंच का संचालन कर रहे हैं जिसमें सब लोगों को आप साथ लेके चल रहे हैं, तो ये सारी चीजें लीडरशिप क्वालिटी आपकी डेवलप होगी, जो आप कोई भी बड़े से बड़ा कोर्स करके भी शायद नहीं सीख सकते। अब इसके बाद जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी कोई नया एम्प्लॉय आता है किसी कंपनी में, उससे कंपनी की सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है इनोवेशन, इनोवेटिव आइडियाज। क्योंकि जो पुराने लोग हैं ना, वो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी उनकी बहुत कम हो चुकी होती है। वो चलता है, ऐसा ही होता है, और वो पीछे पीछे चलने वाले लोग बन जाते हैं। लेकिन जब आप नए होते हैं तो आप नए आइडियाज पे रिस्क उठाने में बिल्कुल भी आप हिचकिचाते नहीं है। अगर आपको कुछ कहा जाता है ये करना है, आपको तो पता नहीं है पहले हुआ है, नहीं हुआ है, सक्सेसफुल हुआ है, फेलियर हुआ है, आप फेलियर और सक्सेस की परवाह नहीं करते। तो इसलिए भी आपको जब भी जहां पे भी मौका मिले
कुछ भी सीखने का, इनोवेशन करने का, तो आउट ऑफ बॉक्स सोचने का, तो उससे बिल्कुल भी पीछे ना हटें। मतलब वो आइडियाज कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको लगेगा कि ये तो लोग हंसेंगे, तो नहीं, आप अपना बेखौफ होके अपने आइडियाज शेयर करें, और कौन सा आइडिया कब आपको कहाँ पे मैनेजमेंट की नजर में ले आए आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये सारी चीजें आप अपने दोस्तों के साथ स्कूल कॉलेज में भी सीख सकते हैं, जो आप आगे जाके के करियर में बहुत ज्यादा काम आने वाला है। इन सब के साथ ही साथ एक जो और बात हर इंसान के अंदर होनी चाहिए, उसकी उम्र कोई भी हो, कुछ नया सीखने की ललक, कमिटमेंट कि हम कुछ भी नया सीखेंगे ही सीखेंगे। अब जैसे आज की डेट में बहुत सारे लोग एआई से घबरा रहे हैं, एआई आई है तो नौकरियां चली जाएंगी। पहले यही हाल जब कंप्यूटर्स आए थे तब भी यही हो रहा था, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं है। कोई टेक्नोलॉजी आती है तो आपको फेलिसिटेट करती है, आपको एम्पावर करती है, आपकी एफिशिएंसी को इंप्रूव करने का काम करती है। इसके ऊपर एक अलग से पूरा मैं एपिसोड करूंगा कभी, लेकिन आपको एआई से घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, जरूर है कि आपको कोई भी नई चीज आती है उसको सीखने की हिम्मत होनी चाहिए और उसको सीखने की एक कमिटमेंट होनी चाहिए। ऐसी कोई भी चीज नहीं जो आप सीख नहीं सकते। तो इसलिए जो भी आपको लगता है कि आपके करियर में आपको मदद दे सकता है, जो भी आपका करियर है, उसमें आपको वो चीजें सीखनी चाहिए। और इसके अलावा जो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि ये सारी की सारी चीजें आप एक्सपेरिमेंटल तरीके से खेलते खेलते कॉलेज में अगर आप हैं तो सीख सकते हैं अपने मित्रों दोस्तों के साथ, और ये आपको सारी जिंदगी काम आएगा। मुझे उम्मीद है कि इस एपिसोड को अगर आप ठीक से सुन लेंगे, समझ लेंगे, तो ये आपको अच्छा करियर बनाने में बहुत मददगार होगा। कृपया अपना फीडबैक जरूर दें हमको, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।